आप सभी को नमस्कार। आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात आप सभी के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ तो भी ऐसा इंटरेस्टिंग सा हुआ है और वो मुझे आप सभी के साथ शेयर करना है। मैंने आचार्य अभिलाष ने आज तक ऑलमोस्ट 1200 के ऊपर वास्तु कंसल्टेशंस केसेस किए हुए हैं और इसी के कारण उस हर एक घर में ऑलमोस्ट 3 से 4 लोग रहते थे। तो उनको जब मैंने पास से देखा तो आप समझिए मुझे वर्क एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 5000 लोगों के साथ में रहा। उनको मैंने पास से देखा, उनकी पसंद नापसंद को देखा। अल्टीमेटली रिसर्च करते करते बहुत सारी चीज़ों को सीखते सीखते मुझे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आई और मैंने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ इसमें देखा कि क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे वास्तु काम करता है, उसके पीछे का कंप्लीट साइंस क्या है, वो कौन सी साइकोलॉजी है जिसके कारण किसी रंग को कहीं पे लगा देने से एक पर्टिकुलर अमेजिंग सा इफेक्ट आता है। मान लीजिए कहीं पे हम लाल रंग लगाते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से, कभी हरा रंग लगाते हैं, कभी नीला रंग लगाते हैं, कभी पीला रंग लगाते हैं, सफ़ेद रंग लगाते हैं, तो इसका कारण क्या है? क्यों लगाते हैं ऐसे कलर? क्या है इसका अपने ऊपर का इफेक्ट? क्या है इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, हमारी फीलिंग्स के ऊपर और हमारे इमोशंस के ऊपर काम करता है? क्योंकि आपको पता है, जब पूरी दुनिया के पूरी सृष्टि की रचना हुई, जब ब्रह्म में से एक भाव उत्पन्न हुआ कि एक भाव, और उस भाव से ही सृष्टि बनी, इसी से पंच तत्व बने और वो भाव जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम उन भावों के मूल रूप में जाकर के ये ढूंढ के लाए हैं आप सभी के लिए कि एग्जैक्टली क्यों वास्तुशास्त्र में कोई भी चीज काम करती है। आने वाले गुरु पूर्णिमा से हम वास्तु का अमेजिंग साइकोलॉजी ऑफ स्पेस यानी कि भाव वास्तु, इसके ऊपर एक सुंदर सा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात, ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री है। इस कोर्स के कोई भी पैसे नहीं है, आप इसको एनरोल कर सकते हो और आप आ सकते हो इस चीज को जानने के लिए कि मैं अपने घर को कैसे ठीक करूं, उस भाव वास्तु को समझ के एक डिजायर्ड रिजल्ट कैसे पाऊं। और इसका रीजन पता है आपको क्या है? वो निर्मल निराकार ब्रह्म, जैसे गुरु नानक जी बोलते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पूरक। वो एक ही ओंकार है, वो सत्य है और सबका करता है, कर्ता पूरक है। जब उस ओंकार की रचना हुई, उस ओंकार से वेदों की रचना हुई, जैसे उस ओंकार से वेदों की रचना हुई, उस भाव से वेदों की रचना हुई, वैसे ही मैं मानता हूं कि मैंने इन शब्दों की रचना करी है वास्तुशास्त्र में। ये कंप्लीटली नई वर्किंग है, ये कंप्लीटली नया साइंस है और इन 16 के 16 डायरेक्शंस अलग अलग वास्तुशास्त्र में जो अलग अलग दिशाएं दी गई है, वो जो 16 की 16 दिशाएं हैं और उनमें आने वाले 5 एलिमेंट्स हैं, इनको एक सुंदर इमोशनल और फीलिंग के रूप में हमने न्यू डिफाइन किया है, रीडिफाइन किया है। और मैं कहूँ या शायद रीडिफाइन भी नहीं, उसके और मूल में जाके इसको और समझने की कोशिश की है। आई होप आप सबको आने वाला कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं गुरु पूर्णिमा 3 तारीख से शुरू होने वाले हमारे अमेजिंग से भाव वास्तु के कोर्स के लिए, साइकोलॉजी ऑफ स्पेस के लिए। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।